हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों के सामने वी आर स्टिल हेयर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1979 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कपल एनी और पॉल अपने न्यू घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि इनके बेटे बॉबी की डेथ अभी हाल ही में कार एक्सीडेंट में हो गई है। पॉल को लगता है न्यू जगह जाने से एनी की तबीयत में सुधार आएगा, क्योंकि बॉबी की डेथ के बाद वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रहने लग गई थी। घर में आने के बाद एनी अपने बेटे बॉबी की फ़ोटो को एक टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो दोनों टीवी देखते हुए सो जाते हैं। रात में वो फ़ोटो फ्रेम अपने आप नीचे गिर जाता है। अगले दिन एनी को बेसमेंट में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो नीचे जाकर देखती है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए वो टॉर्च लेकर जाती है। पर एनी को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसे एक जगह पर बॉबी की जैकेट नज़र आती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सीढ़ियों पे बॉबी की बॉल नीचे लुढ़कती हुई दिखाई देती है। इससे एनी चौंक जाती है और उसे लगता है कि बॉबी की स्पिरिट उनके साथ है अभी। अब एनी पॉल को बताती है कि उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ आ रही थी और उसे लगता है कि बॉबी की स्पिरिट अभी उनके साथ रह रही है। तब पॉल कहता है कि बॉबी हमारे दिलों में है। उसके बाद पॉल एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है और कहता है कि हमारे बेसमेंट में से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, वो नेक्स्ट डे आकर चेक करेंगे, ऐसा बोल देते हैं। अब एनी दिखाई जाती है, जो उसी फ़ोटो फ्रेम को उठाकर पॉल से कहती है कि इसे ज़रूर बॉबी ने ही तोड़ा होगा, क्योंकि उसे ये फ़ोटो पसंद नहीं थी। तभी उनकी डोरबेल बजती है, जहाँ पर कैट और डेव नाम के एक कपल आता है। वो बताते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं। इस पर एनी कहती है कि हमें आए 2 हफ्ते हो गए हैं और आप पहले कपल हैं जो हमारे यहाँ मिलने आए हैं। तब डेव कहता है कि यहाँ पहले डेनमार्क फैमिली रहती थी, 30 सालों के बाद अब आप लोग आए हैं। डेनमार्क फैमिली को हर 30 साल बाद एक नई फैमिली की ज़रूरत होती है। यह सुनकर वो लोग उन्हें अंदर बुला लेते हैं। अब एनी और पॉल पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि 30 साल बाद उन्हें फैमिली की ज़रूरत होती है। तब डेव कहता है कि 30 साल पहले एक डेनमार्क फैमिली यहाँ रहा करती थी। ये घर गांव वालों ने 1858 में बनवाया था, जिसमें डेनमार्क फैमिली ने फ्यूनरल पार्लर बनाने की परमिशन ली। पर कुछ ही दिनों में गांव वालों को ये सच्चाई पता चल गई कि वो लोग लाशों को बेचकर सिर्फ खाली बॉक्स ही ज़मीन में गड़ाते थे। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कैट को कुछ और भी पता है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती। डेव कहता है कि एक दिन डेनमार्क फैमिली रातों रात गायब हो गई। कहते हैं तभी से डेनमार्क फैमिली इसी घर में अभी भी रह रही है और वो बहुत खतरनाक है। इसके बाद कैट डेव के कान में कुछ कहती है और फिर वो दोनों उठकर जाने लगते हैं। जाते जाते डेव कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पॉल को उन दोनों की बातें बकवास लगती हैं और वो कहता है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं। जाते जाते कैट पॉल के हाथ में एक लेटर पकड़ाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये घर खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर पॉल इसे इग्नोर करके सोने चला जाता है। रात के समय हमें विंडो पर कुछ परछाई नज़र आती है। तब हम देखते हैं कि एनी की नींद खुल गई है और उसे लगता है कि बॉबी आया है, पर गेट पर कोई नहीं होता। इससे एनी उदास हो जाती है और फिर वो वापस सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई वहाँ खड़े होकर उन्हें देख रहा है, जिसकी परछाई फ़ोटो फ्रेम में दिखाई देती है। अगले दिन वो इलेक्ट्रिशियन आता है, जिसका नाम जो होता है। पॉल उसे बेसमेंट में लेकर जाता है और फिर उसे वहीं अकेला छोड़कर ऊपर एनी के पास आ जाता है। एनी कहती है कि मुझे रात में ऐसा लगा जैसे कि बॉबी हमसे मिलने आया है, और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपनी दोस्त मे और उसके हस्बैंड को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। वो लोग स्पिरिट से कॉन्टैक्ट करके हमें सही बात बता सकते हैं कि बॉबी है यहाँ या नहीं है। दूसरी तरफ जब बेसमेंट में चेक कर रहा होता है, तभी वहाँ लाइट अचानक से चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ियों पे कोई खड़ा है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता।
तभी हमें ऐसा लगता है जैसे जो के पीछे कोई खड़ा हुआ है। यहाँ एनी और पॉल लंच कर रहे होते हैं। तभी बेसमेंट से पॉल की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर एनी और पॉल भागकर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ पॉल कोने में ज़मीन पर पड़ा होता है और उसका एक हाथ जला हुआ होता है। उसे लेकर वो लोग तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एनी के पास वाला फ़ोटो फ्रेम अपने आप हवा से नीचे गिर गया है। फिर हमें मे और उसका हस्बैंड जेकब दिखाया जाता है, जो कि एनी के बुलाने पर यहाँ आए होते हैं और इन्हें भूतों से कांटेक्ट करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। यहाँ आने के बाद वो लोग बताते हैं कि हमारा बेटा हैरी भी यहाँ आने वाला है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो यहाँ कल तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो चारों लंच के लिए शहर के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ उन चारों को बाकी सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। उस रेस्टोरेंट की ओनर मैडी होती है। हैरी और उसकी गर्लफ्रेंड डेनिलिया भी उस टाउन में पहुंचते हैं। ये लोग यहाँ हॉलीडेज़ को एंजॉय करने आए हैं और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए भी। अब हमें वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, लेकिन उन चारों को अभी भी बाकी सभी लोग अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। तब एनी कहती है कि उस घर में कुछ अजीब हो रहा है। यह सब वहाँ की ऑनर मैडी भी सुन रही होती है। एनी कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा बेटा बॉबी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब हैरी और डेनिलिया भी उस घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक नोट लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि हम लोग लंच के लिए बाहर आए हैं, चाहो तो तुम लोग भी आ जाओ या फिर घर पर ही वेट कर लो। दरअसल उन चारों ने ये नोट आखिर इन दोनों के लिए ही लिखा होता है। डेनिलिया कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए हम घर पर ही उनका वेट करेंगे। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ सभी लोग इन चारों को अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। अब हैरी और डेनिलिया यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें कुछ बेसमेंट से आवाज़ आती है और हैरी नीचे जाकर देखता है, पर उसे कुछ नज़र नहीं आता। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं किसी ने हैरी का हाथ पकड़ के खींच लिया है। यह देखकर डेनिलिया बहुत तेज़ डर जाती है और फिर वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। यहाँ मे को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसकी से खून आने लगता है। डेनिलिया कार लेकर भाग रही होती है तो वो देखती है कार में भी वही भूत बैठा हुआ है और फिर वो डेनिलिया के शरीर में हाथ घुसा के उसे भी मार देता है और घर को इस तरीके से कर देते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। शाम होने पर वो चारों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो देखकर ये बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो नोट अभी भी वैसा ही लगा है और घर भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसका मतलब कि हैरी अभी तक नहीं आए हैं। अब वो चारों लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मैं यहाँ कहती है कि इस टाउन के लोग हमें रेस्टोरेंट में कितने अजीब तरीके से घूर रहे थे। यहाँ ज़रूर कोई राज छिपा है। यहाँ रेस्टोरेंट की ऑनर अपनी वेट्रेस से पूछती है कि लोगों के बीच क्या गॉसिप चल रही थी। तब वेट्रेस बताती है कि वो चारों लोग उसी घर में रह रहे हैं जिसमें डेनमार्क फैमिली रहा करती थी। इतने में वहाँ डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है और वेट्रेस गेट खोलने के लिए जाती है और हमें एक तेज गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर डेव और कैट आए होते हैं। डेव कहता है कि गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तब ऑनर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग हैं गेट पर, वरना मैं उस न्यू वेट्रेस को कभी भी गेट खोलने के लिए ना भेजती। डेव कहता है कि एनी और पॉल इस रेस्टोरेंट में आए थे, वो लोग क्या बातें कर रहे थे और उनके साथ एक दूसरा कपल कौन था। तब ऑनर कहती है कि वो लोग कह रहे थे कि उन्हें वहाँ एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है और वो लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। तब डेव कहता है कि उस घर के नीचे रह रहे ईवल को हर 30 साल बाद एक फैमिली की ज़रूरत होती है। अगर ये लोग चले गए तो वो लोग गांव पर हमला कर देंगे। ऑनर कहती है कि डेनमार्क फैमिली के साथ जो गांव वालों ने किया, उसके बाद जो भी उस घर में जाएगा वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डेव कहता है कि उन लोगों ने अभी तक इन फैमिली को क्यों नहीं मारा। तब ऑनर कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उन्हें मार देंगे। यहाँ वो चारों बातें कर रहे होते हैं। तभी मैं कहती है कि इस घर में बहुत ही पावरफुल एक ईवल स्पिरिट है।
मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वो हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉबी है, पर वो बॉबी नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है। इस पर पॉल कहता है कि तुम फिर सियास करके सही बात पता करने में हमारी मदद करो। तब मैं कहती है कि सियास नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पूरे घर में एक नेगेटिव एनर्जी है। यह सुनने के बाद पॉल वहाँ से उठकर सोने के लिए चला जाता है। रात में पॉल को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। सामने दरवाजे पर कोई खड़ा होता है। तब पॉल को लगता है कि वो मे या जेकब में से कोई है। आवाज़ देने पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता और फिर गेट अपने आप खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता। दूसरे ही पल पॉल को उस गेट पर 2 स्पिरिट नजर आती हैं और वो डर के एनी को जगाता है, लेकिन वो भी एक भूत में बदल चुकी है। यह देखकर पॉल डर जाता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ के खींचता है और पॉल की नींद खुल जाती है। तब एनी उसे गले से लगाकर शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मे के भी अचानक से नींद खुल गई है। उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसपास है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, इस पर मे कहती है कि कल रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आसपास है और मेरी अचानक से नींद खुल गई। तब पॉल भी बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे दरवाजे पर 2 स्पिरिट दिखी और फिर दूसरे ही पल वो गायब थी। यह सुनने के बाद जैकब मे से कहता है कि तुम्हें थोड़ी फ्रेश हवा लेना चाहिए। एनी कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। पीछे से जैकब सियास के लिए तैयारी करने लगता है। पॉल कहता है कि मैं मना कर रही थी कि सियास नहीं किया जा सकता। जैकब कहता है कि उन लोगों के जाने के बाद ही मैं सियास कर रहा हूँ। यहाँ एक शॉप के बाहर मैं और एनी बैठे होते हैं। मैं यहाँ पर बताती है कि मुझे उस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है और हैरी भी अभी तक नहीं आया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ पर डेव भी आ जाता है और वो कहता है कि आप लोग यहाँ कैसे हो। तब मैं डेव से डेनमार्क फैमिली के बारे में पूछती है। तब डेव बताता है कि डेनमार्क फैमिली 30 साल पहले उस घर में रहा करती थी और फिर वो रातों रात गायब हो गई। उसके बाद आप लोग पहले ऐसे लोग हो जो उस घर में रह रहे हों। यह सुनकर मैं वहाँ से चली जाती है। यहाँ जैकब पॉल को आंखें बंद करने के लिए कहता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और कहता है कि बॉबी की स्पिरिट अगर यहाँ है तो वो मेरे सामने आए और हमसे बात करे। इसके बाद जैकब ऊपर की साइड देखता है और कहता है कि यहाँ बॉबी नहीं है बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इवल पावर है और उनके सामने रखी मोमबत्ती बुझ जाती हैं और जैकब को कुछ अजीब सा महसूस होता है और कोई उसे खींच लेता है। अब जैकब को डेनमार्क की फैमिली ने प्रोसेस कर लिया है। जैकब अजीब सी आवाज़ में कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे हैरी और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया है। यह सुनकर पॉल कहता है कि होश में आओ जैकब। फिर जैकब कैसे भी करके वापस आकर उसी चेयर पर बैठ जाता है और वो पॉल से कहता है कि तुम मुझे रस्सी से बांध दो। पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब जैकब कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम मुझे बांध दो। लेकिन इतने में कोई उसे फिर से खींच लेता है। मी कहती है कि मुझे डेव बहुत ही अजीब लगा और हैरी यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए भी ना। इसके बाद वो लोग अंदर आती हैं तो देखती हैं कि डेनमार्क की स्पिरिट ने जैकब को पोजेस कर लिया है। पॉल बताता है कि तुम लोगों के जाने के बाद जैकब कैंडल्स जला के कुछ अजीब सा कर रहा था। तभी डेनमार्क की स्पिरिट बोलती है कि इसने उस ईवल को फिर से जगा दिया है और कहता है कि ये मेरा घर है। तभी उनके फ़ोन की रिंग बजती है। एनी फ़ोन उठाती है और पीछे कैट होती है जो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो घर बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एनी बताती है कि जैकब को डेनमार्क की स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। तब कैट कहती है कि तुम्हें डेनमार्क की स्पिरिट से नहीं बल्कि किसी और से डरने की ज़रूरत है। यहाँ कैट भी किसी चीज़ से पोजेस होती है और उसकी डेथ हो जाती है। जैकब बताता है कि मैंने हैरी को भी मार दिया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत कर रहा था। इस पर मैं बहुत तेज गुस्सा हो जाती है और वो डेनमार्क की स्पिरिट को मारने लगती है। जैकब कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर वो उन लोगों की तरफ बढ़ता है। डेनमार्क की स्पिरिट बताती है कि हम लोग अच्छे लोग थे, लेकिन इस टाउन के लोगों ने हमें मारकर इस घर के नीचे रह रहे इवल गॉड को सौंप दिया। इस घर को बनाते समय गांव वालों को पता नहीं था कि इस घर के नीचे क्या है और उन्होंने उस इवल गॉड को जगा दिया। मे कहती है कि जैकब होश में आओ, लेकिन डेनमार्क की स्पिरिट जैकब के हाथों से ही उसे मरवा देती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगता। सबसे आगे मैं होती है। वो जैसे ही गेट खोल सामने से डेनमार्क आकर उसको शूट कर देता है।
जिसे देखने के बाद एनी और पॉल गेट लगा देते हैं और भागकर ऊपर आ जाते हैं। तभी उनको ऊपर से बॉबी की आवाज़ आती है जो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें सामने डेनमार्क की स्पिरिट दिखाई देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उनकी नज़र एक विंडो पर जाती है जहाँ पर पूरे गांव वाले उनकी की साइड आ रहे हैं। इन गांव वालों को डेव लेकर आया है ताकि वो इन लोगों को मारकर भी उस इवल स्पिरिट को सौंप सके। तभी हम देखते हैं कि गांव वाले घर के अंदर आ गए हैं। गांव वालों के घर के अंदर आते ही डेनमार्क की बेटी की स्पिरिट एक आदमी पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद एनी को बहुत सारे चाकू मिल जाते हैं और एक चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे चला जाता है, जिससे नीचे खड़े आदमी को पता चल जाता है कि एनी और पॉल ऊपर हैं। गांव वाले उन लोगों के पास पहुंचते उसके पहले ही डेनमार्क की फैमिली की स्पिरिट गांव के लोगों पर हमला कर देती है और एक एक कर उन्हें मारने लगती है। एक आदमी एनी और पॉल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनमार्क की स्पिरिट उस पर भी हमला करके उसे मार देती है। ऐसे ही एक एक करके सारे गांव वाले मरने लगते हैं, लेकिन कुछ गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। अब डेव के सामने डेनमार्क की स्पिरिट आ जाती है। तब डेव उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और वो लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? तुम्हें हर 30 साल बाद एक फैमिली की स्पिरिट्स की जरूरत होती है, फिर तुम लोगों ने इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं मारा? वो अभी तक जिंदा क्यों हैं? इतने में हम देखते हैं कि मैडी एनी को मारने के लिए ऊपर चली जाती है। पॉल एनी को आवाज देकर बताता है। एनी पीछे मुड़कर तुरंत 4-5 चाकू मैडी के गले में मार देती है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों नीचे उतरकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने डेव आ जाता है और वो उन पर गन पॉइंट कर लेता है। इस पर पॉल कहता है कि तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है? तब डेव कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इस घर को चाहिए। इस घर को हर 30 साल बाद नए खून की जरूरत होती है और हम वो देने के लिए मजबूर हैं। तभी डेनमार्क की स्पिरिट डेव पर हमला कर देती है और पूरे घर की लाइट ब्लिंक्स होने लगती हैं। इसके बाद वो सभी स्पिरिट वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। तभी उन्हें बॉबी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर एनी और पॉल बेसमेंट की तरफ जाते हैं। एनी बेसमेंट में नीचे जाती है और पॉल ऊपर से ही हाय बॉबी कहता है। इसके बाद लास्ट में हमें पेपर्स की कुछ कटिंग दिखाई जाती हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि ये घर गांव वालों ने 1859 में बनाया था और उसको बनाने के बाद गांव वालों के ऊपर कोई कर्ज लग गया और एक दिन वो घर जल गया, जिसमें डेनमार्क फैमिली रहा करती थी और आखिरकार उनकी भी मौत हो गई। तब से डेनमार्क फैमिली की स्पिरिट उसी घर में रह रही थी और हर 30 साल बाद एक नई फैमिली की वो बलि लेती थी, जिससे उस घर के नीचे रह रहे ईवल की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थीं। लेकिन डेनमार्क फैमिली ने इन लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि इन लोगों से उन्हें हमदर्दी हो गई थी, इसलिए ही गांव वालों को वापस उन लोगों को मारने आना पड़ा और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती। अगर मूवी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।